हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक न्यू क्वेश्चन है चैप्टर डीआई पर। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको शो किया गया है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर and the number of girls who are enrolled in 5 different games, namely basketball, badminton, cricket, and tennis in a school during the session 2022 to 23. यहाँ पे 2 साल का डेटा लिया गया 2022 और 23 का, और इसमें 5 डिफरेंट गेम्स हैं: बास्केटबॉल, सॉकर, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड टेनिस। जिसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एनरोल किए ईच गेम में वो हमें दिया गया, कंबाइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास डेटा दिया है और यहाँ पे 5 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन क्रिकेट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मोर परसेंट देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन। मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज जो कि क्रिकेट गेम में एनरोल किया था वो कितना परसेंट ज्यादा है उनकी संख्या देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में जितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था और जो क्रिकेट में नंबर ऑफ बॉयज ने एनरोल किया है वो कितने परसेंट ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं टेबल का कैसे यूज करें। तो यहाँ पे पहले हम दूसरा पार्ट ढूंढ लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए यहाँ पे थर्ड रो है हमारा, और यहाँ पे दिया है कि टोटल स्टूडेंट्स जो सारे गेम में एनरोल किया था वो 6000 है, और जिसमें से 14% बैडमिंटन में किया है। तो चलिए देखते हैं टोटल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन विच इज 14% ऑफ 6000। सो 14% के लिए नीचे 100 आता है, इंटू में 6000। तो यहाँ पर आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0 एंड 14 6 84। तो यहाँ से आ गया 840 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बैडमिंटन गेम में एनरोल किया है। अब हम ढूंढ लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने क्रिकेट में एनरोल किया है। तो चलिए देखते हैं क्रिकेट वाला रो हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे दिया है कि 29% ऑफ 6000 टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्रिकेट गेम में एनरोल किया, और 20% ऑफ 3500 गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने क्रिकेट में एनरोल किया। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 29% ऑफ 6000 माइनस 20% ऑफ 3500। तो जब हम ये प्रीवियस में से ये करंट को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा जिन्होंने क्रिकेट गेम में एनरोल किया था। तो चलिए देखते हैं क्या ढूंढेंगे। तो टोटल बॉयज हु एनरोल्ड इन क्रिकेट, तो ये आ जाएगा आपका 29% ऑफ 6000 माइनस 20% ऑफ 3500। तो यहां से आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन क्रिकेट। तो कैंसिल करेंगे 2 0 से 2 0, यहां भी सेम। तो यहां पर आ जाएगा 29 6 से करेंगे तो यह आ जाएगा 1740 माइनस 35 टू 70, तो यह आ जाएगा 700। तो 1740 माइनस 700, तो यहां से आपका आ जाएगा 1040। ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन क्रिकेट। और ये पहले वाला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन गेम। तो अब हमें पूछा है कि क्रिकेट में जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने ज्यादा है ये स्टूडेंट्स से उनसे जो बैडमिंटन में एनरोल किया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कितने परसेंट ज्यादा हो ढूंढने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1040 में से 840 को माइनस करेंगे तो परसेंटेज
बॉयज मोर देन बैडमिंटन प्लेयर्स, मतलब कितने बॉयज इतने जो ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1040 माइनस 840, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 200 अपॉन में किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, बैडमिंटन से, टोटल स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन, तो यहाँ पे आ जाएगा 840 इंटू में परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, सॉरी, और यहाँ पे 4 5 जा 20 एंड 4 21 जा 84, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500 अपॉन में 21, तो इतने, तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेट जो परसेंटेज ऑफ बॉयज है जो कि ज्यादा है देन स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन इज 23.8%। तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा मतलब बॉयज हैं जो क्रिकेट में ज्यादा मतलब एनरोल किए, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 23.81। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही था। तो आई होप जैसे मैंने आपको समझाया आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पे दिया है, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम ऑफ टेनिस। मतलब टेनिस गेम में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज हैं जिन्होंने एनरोल किया है, इन दोनों के बीच का अंतर ढूंढना है। पहले ढूंढना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी जिन्होंने टेनिस गेम में एनरोल किया, उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज, उसके बाद हमें उनके बीच में डिफरेंस देखना है कितने का अंतर है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे टेनिस स्पोर्ट के बारे में क्या आ गया, तो टेनिस गेम की रो लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट जिन्होंने टेनिस में एनरोल किया था वो क्या था 20% ऑफ 6000। सो टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन टेनिस, तो ये था 20% ऑफ 6000। तो सिंपली यहां से आ जाएगा 20/100 इंटू में 6000, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा 1200। तो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेनिस गेम में एनरोल किया। अब देख लेते हैं कि कितनी गर्ल्स हैं जिन्होंने टेनिस गेम में एनरोल किया है। तो ये कितना हो जाएगा 22% ऑफ 3500। तो टोटल गर्ल्स हु आर एनरोल्ड इन टेनिस, तो यहां से आपका आ जाएगा 22% ऑफ 3500। तो सिंपली यहाँ पे सोल्व कर लेंगे 22/100 इंटू में 3500, तो कैंसिल 2 zeros, देन ये आ जाएगा आपका 770 आ जाएगा आपका। तो इतनी गर्ल्स थी जिन्होंने टेनिस गेम में एनरोल किया था 770। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने टेनिस में एनरोल किया 1200, एंड हमारे पास ये भी आ गया कि कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने टेनिस में एनरोल किया 770। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज ढूंढना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम ऑफ टेनिस इज 1200 माइनस 770। तो यहां से आपका आ जाएगा 430 आर द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम ऑफ टेनिस। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें डिफरेंस ढूंढना है द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज का। तो यहाँ पे हमें
इन दोनों का डिफरेंस ढूंढना है, गर्ल्स और बॉयज का। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 770 में से 430 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 770 माइनस 430 विच इज 70 270, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 340। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस। सो यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद टेबल में देखना है कि कौन सी रो को सिलेक्ट करना है, कौन सी रो को सिलेक्ट करना है, ऐसे करके। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन द गेम बास्केटबॉल। तो यहाँ पे हमें किस स्पोर्ट के बारे में पूछा गया, बास्केटबॉल के बारे में और बॉयज के बारे में। तो हम पहले देख लेंगे कौन सी रो बास्केटबॉल के लिए, तो फर्स्ट रो है बास्केटबॉल के लिए, और नंबर ऑफ बॉयज पूछा है। तो हमें यहाँ पे जो डेटा दिया है वो टोटल स्टूडेंट्स का है और गर्ल्स का है। तो हम नंबर ऑफ बॉयज को वैसे ढूंढेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में ढूंढा था कि टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स स्टूडेंट को माइनस कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा इन स्पेसिफिक स्पोर्ट। तो चलिए देखते हैं बास्केटबॉल के लिए। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे इन बास्केटबॉल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BB। तो यहाँ पे आ जाएगा 16% ऑफ 6000, तो ये हो जाएगा आपका 16/100 इंटू 6000, ये आ जाएगा आपका 96 and 960 टोटल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बास्केटबॉल गेम में एनरोल किया। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो बास्केटबॉल स्पोर्ट में पार्ट लिया जिन्होंने, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बास्केटबॉल स्पोर्ट। तो ये आ जाएगा 14% ऑफ 3500, सो 14% ऑफ 3500। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 14% हटाने के लिए नीचे 100 आता है, इंटू में 3500। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया 490 ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने बास्केटबॉल में एनरोल किया है। 490। तो हमारे पास यहाँ से आ गया टोटल गर्ल्स जिन्होंने बास्केटबॉल में एनरोल किया और टोटल स्टूडेंट्स कंबाइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बॉयज ढूंढना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, नीचे सॉल्व कर देते हैं। 960 माइनस 490, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 एंड 460, तो 470 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन 4 सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सॉकर एंड टेनिस टुगेदर। ठीक है, तो कितने बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने सॉकर और टेनिस में पार्ट लिया है, तो उनका कंबाइन करना है नंबर। ठीक है, तो मतलब हमें सॉकर गेम में ढूंढने पहले बॉयज, फिर टेनिस में ढूंढने, फिर दोनों को कंबाइन कर देना है टुगेदर। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन हमारा रूल है वो कौन सा, सॉकर के लिए और टेनिस के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो पहले सॉकर में देख लेते हैं बॉयज। तो सॉकर में नंबर ऑफ बॉयज जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 21% ऑफ 6000 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज 28% ऑफ
3500 ये आ गए नंबर ऑफ बॉयज इन सॉकर। उसी तरह से नंबर ऑफ बॉयज इन टेनिस ये आ जाएगा आपका 20% ऑफ 6000 माइनस 22% ऑफ 3500। और हमसे पूछा गया कि ये दोनों टुगेदर कितने हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के कितने बॉयज हैं जिन्होंने एनरोल किया है सॉकर में और टेनिस में। तो वो ढूंढना है नंबर हमें। तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे एक साथ तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा साथ में और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा साथ में, क्योंकि इसमें 6000 कॉमन है, बाहर ले लेंगे। उसी तरह से इसमें 3500 कॉमन है। तो देखिए टोटल बॉयज इन सॉकर प्लस टेनिस क्या हो जाएगा 20% एंड 21%, सो दिस इज 41% ऑफ 6000 माइनस 28 एंड 22 50, so 50% of 3500। तो आप यहां से फर्दर सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 41 अपॉन में 100 इंटू में 6000 माइनस 50% होता है 1/2 हाफ पार्ट, तो हाफ ऑफ 3500। तो यहां से आपका आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल 2460 माइनस में 2 से काट लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 2 7 14 2 5 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 1750। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। तो 0 1 14 माइनस 7 7। तो ये आपका आगे नंबर ऑफ बॉयज who are enrolled in soccer and tennis together, so 710 boys। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगर आप अलग अलग से भी कैलकुलेशन करते कि ये वाली लाइन के लिए अलग कैलकुलेशन, तब भी आपका आंसर सही आता। हमने यहाँ पे दोनों स्टेप को कंबाइन कर लिए। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो ये हमारा इस डेटा के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन सॉकर इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन ऑल द 5 स्पोर्ट गेम्स। तो नंबर ऑफ बॉयज जो कि सॉकर में एनरोल किए जिन्होंने, वो कितना परसेंट ज्यादा है देन द नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन ऑल द 5 स्पोर्ट्स गेम्स। मतलब पांचों गेम्स में कितने बॉयज थे जिन्होंने एनरोल किया, और अकेले सॉकर में कितने बॉयज थे जिन्होंने एनरोल किया। तो सॉकर में कितने परसेंट ज्यादा बॉयज थे, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 5 स्पोर्ट्स का हम क्या होता है डेटा ले लेंगे पहले बॉयज का। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो बॉयज इन बास्केटबॉल ये हो जाएगा आपका 16% ऑफ 6000। या ऐसे ना करके सिंपल अप्रोच क्यों ले सकते हैं कि यहाँ पे सारे गेम्स का अगर हम देखें तो 16% ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 6000 जिन्होंने बास्केटबॉल में किए। फिर अगर हम टोटल स्टूडेंट्स ढूंढने जाए तो यहाँ पे कितना है 21% 6000 का है, 14% 6000 का वो बैडमिंटन में किया है, उसके बाद जाके 29% जो है वो क्रिकेट में किया है, और 20% ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 6000 जिन्होंने टेनिस में किया है।
तो हम बजाय टोटल स्टूडेंट्स को ढूंढने के सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे 5 गेम्स में एनरोल किए वो सिंपली कितने हैं 6000 है। तो हमें क्योंकि ढूंढना नहीं है पहला पार्ट, और ये यहाँ पे हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा टोटल बॉयज इन ऑल 5 गेम्स, ऑल 5 गेम्स। तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन ऑल द 5 गेम्स जो कि हमारे पास आ गए 6000, इसमें से माइनस कर देंगे हम टोटल गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास ऑल 5 गेम्स में, सिंपली 3500। तो यहाँ से हमारे पास टोटल बॉयज आ जाएंगे इन ऑल 5 गेम्स विच इज 2500। तो यहाँ से आएगा टोटल बॉयज इन ऑल 5 गेम्स 2500। अब हमें ये सेकंड पार्ट तो मिल गया, टोटल बॉयज हु आर एनरोल्ड इन ऑल 5 स्पोर्ट गेम्स। अब ये ढूंढना है नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन सॉकर। तो देखिए टोटल बॉयज एनरोल्ड इन सॉकर, तो सॉकर के लिए कैसे ढूंढेंगे, ये लोग पकड़ेंगे यहाँ पे 21% ऑफ 6000 माइनस 28% ऑफ 3500। तो सिंपली यहां से आ जाएगा आपका 21 इंटू 60 माइनस 28 इंटू 35। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखिए यहां से 7 कॉमन है दोनों में, 7 इंटू 5, तो 7 कॉमन एंड 5 कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा फर्स्ट टर्म से रह जाएगा 3 इंटू में 12 माइनस सेकेंड टर्म से 7 और 5 कॉमन लेंगे, तो इससे 7 कॉमन लिया तो था 4, और यहाँ से 5 कॉमन लिया तो कितना रहा 7। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 3 36 माइनस 28 विच इज 8। तो 36 माइनस 28, 8 इंटू में 7 इंटू 5। तो सिंपली यहाँ से 8 5 is 40 एंड 47 is 280। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 280 आ गया आपका। तो ये है टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन सॉकर 280 एंड टोटल बॉयज इन ऑल द 5 गेम्स 2500। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन सॉकर इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड इन ऑल द 5 स्पोर्ट गेम्स। मतलब यहाँ पे पूछा गया था व्हाट परसेंट, ये सॉकर में जितने ने एनरोल किया वो कितना परसेंट है नंबर ऑफ टोटल बॉयज का। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली सॉकर में जितने बॉयज हैं और अपॉन में टोटल बॉयज इन ऑल द 5 गेम्स, सो 2500 इंटू में 100 आ जाएगा आपको 56 अपॉन 5 1 तो 11.2% is the correct answer, which is your option 2। तो शॉकर में जितने बॉयज ने एनरोल किया था वो टोटल बॉयज का इतना परसेंट है, इतना पार्ट है मतलब। तो हमने देखा किस तरह से हमने पांचों पार्ट्स को दिए गए डेटा से सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन न्यू डेटा। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक न्यू डेटा हमारे सामने है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन 3 डिफरेंट ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स। कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं? ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स, ग्रेजुएशन इन साइंस एंड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। इन 3 ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स में प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया या कोर्स लिया है या ग्रेजुएशन स्टार्ट किया अपने बैचलर डिग्री आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में इन
7 डिफरेंट सिटीज, और सिटीज का नाम दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में A to G। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि along with the ratio of males to females, और यहाँ पे मेल्स टू फीमेल्स का रेशियो दिया गया है throughout the 3 strings। So based on the data in the table, answer the questions that follow। तो टेबल में दिए गए डेटा के अनुसार हमें आंसर करना है क्वेश्चंस को। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि दिस टेबल इज शोइंग सिटी वाइज डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। यहाँ पे कहा है कि फॉर सिटी ए में टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स इज 2480। तो मतलब जो मेल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास किया वो थे 2480। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स एंड साइंस। तो हमें ढूंढना है कि कॉमर्स और साइंस में जितने स्टूडेंट्स ने पास किया उनके बीच का डिफरेंस कितना था। तो उससे पहले हमें डेटा दिया गया है कि नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स इज 2480। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा हमें फिगर्स में नहीं दिया, रेशियो में दिया। तो देखते हैं कि कैसे हम रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हमें जो डेटा दिया वो दिया नंबर ऑफ मेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स। तो पहले हम आर्ट्स का कॉलम देखेंगे। तो आर्ट्स का कॉलम ये है। उसके बाद सिटी ए, तो सिटी ए ये रो देखेंगे। तो इसमें दिया है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स जिन्होंने पास किया आर्ट्स में। तो यहाँ पे आर्ट्स में मेल और फीमेल के बीच का रेशियो दिया हुआ है 31:14। तो अगर हमें इसमें से ये ढूंढना है कि कितने मेल्स थे, उनका फिगर दिया हुआ है 2480। तो हम इसको 2 वे में कर सकते हैं, या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो आर्ट्स के लिए जो हमारे पास मेल टू फीमेल का रेशियो है, मेल टू फीमेल का रेशियो जो है वो यहाँ पे 31:14। और यहाँ पे हमने जो 31 है वो रेशियो फॉर्मेट में, रेशियो में कोई चीज तब आती है जब कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाता है। स्मॉलेस्ट जो मतलब क्यों तो होती है फिगर्स वो आते हैं रेशियो में। तो अगर हमें मेल जो है वो यहाँ पे 2480 दिया है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स के x है यहाँ पे। तो सिंपली क्या करेंगे, x ना भी माने तो f को f रख देते हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए। तो f को f ही रहने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स ढूंढ लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f is equal to 2480 into 14 upon में 31। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 31 से 8 टाइम्स में जाएगा तो 80 इंटू में 14। तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 1120। तो इतनी नंबर ऑफ गर्ल्स या फीमेल स्टूडेंट्स है जिन्होंने आर्ट्स में पास किया है फ्रॉम सिटी ए। तो यहाँ पे पूछा गया था हमसे कि डिफरेंस देखना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स एंड साइंस। तो कॉमर्स और साइंस में देखते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट्स में किया वो कितने आ जाएंगे, इन दोनों का सम आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। तो आर्ट्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट्स। तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, मेल फीमेल का सम हो जाएगा। तो मेल थे 2480 प्लस में फीमेल स्टूडेंट्स 1120। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 0 0 1 5 6 6
and this is your 3. So 3600 स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन पास किए फ्रॉम सिटी ए। तो चलिए देखते हैं फर्दर कैसे सॉल्व करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स आ गए जिन्होंने आर्ट्स में पास किया है फ्रॉम सिटी ए 3600। तो हम देख सकते हैं कि तीनों स्ट्रीम का जो रेशियो है फॉर सिटी ए वो कितना है 2:4:5 और हमें साइंस और कॉमर्स के बीच का डिफरेंस ढूंढना था। तो अगर हम यहाँ रेशियो में डिफरेंस देखें तो 1 यूनिट का आ रहा है और जो हमारी 2 यूनिट्स है आर्ट्स की वो 3600 के इक्वल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 यूनिट्स ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3600 और जो डिफरेंस की यूनिट है वो कितनी है 1। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 3600 अपॉन में 2 विच इज 1800। तो ये डिफरेंस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच का जिन्होंने कॉमर्स और साइंस में पास किया ग्रेजुएशन फॉर सिटी ए। तो आपका यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ, तो सिटी एफ से सिटी एफ का रो ये और इसमें कॉमर्स स्टूडेंट्स जो थे वो 3240 थे। यानी कि यहाँ पे आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का जो रेशियो दिया यहाँ पे इसमें अगर हम देखें तो 3 यूनिट्स जो है यहाँ पे 3 जो है वो 3 यूनिट्स यहाँ पे इक्वल है हमारी 3240 के 3240 यहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कहा गया है कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम सिटी एफ से पास होने वाले स्टूडेंट्स कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम सिटी एफ। मतलब सिटी एफ से जो टोटल स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं वो कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम सिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो क्या होते यूनिट्स है वो कितनी है। साइंस स्टूडेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स कितनी है 4 यूनिट्स और टोटल स्टूडेंट्स जो है कितनी यूनिट्स है 4 + 3 7 7 + 2 9। सो यहाँ पे थी साइंस के लिए और ये टोटल स्टूडेंट्स इन यूनिट्स जो मतलब ये जो यूनिट्स में काउंट कर रहा हूँ ये क्या होता है इसकी यूनिट्स है रेशियो वाइज। तो टोटल स्टूडेंट्स की कितनी यूनिट हो गई आर्ट्स प्लस साइंस प्लस कॉमर्स। सो 2 + 4 + 3 जस्ट 9 यूनिट्स। तो सिंपली हमको क्या करना है 3 यूनिट्स हमको दी गई है। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू ढूंढ लेंगे, उसके बाद 4 यूनिट्स की वैल्यू ढूंढ लेंगे, 9 यूनिट्स की वैल्यू ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम अपना परसेंटेज ढूंढ लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू 3240 अपॉन में 3 विच इज 1080। तो 1 यूनिट आ गई 1080। तो 4 यूनिट किसके बराबर आएगी 4 यूनिट जाएगी 4 × 1080। ये हो जाएगा आपका 4320। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूनिट्स वाइज देखें तो ये हमारे लिए आसान है कैलकुलेट करना, इसलिए हमने यूनिट की फॉर्म में देखा है यहाँ पे। तो उसी तरह से 9 यूनिट्स हो जाएगी हमारी 9 × 1080। तो यहाँ पे आ जाएगा 9720। तो इतने स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट्स जो सीटीएफ से पास हुए थे, और ये साइंस स्टूडेंट्स हैं जो सीटीएफ से पास हुए थे 4320।
तो हमें देखना है कि जो साइंस स्ट्रीम में पास हुए थे वो नहीं, ये जो टोटल स्टूडेंट्स है वो साइंस स्ट्रीम का कितना परसेंटेज है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऊपर लेना है टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी एफ अपॉन में साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी एफ इनटू में 100। यहां से देख लेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी एफ कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी एफ। तो यहां से आ जाएगा हमारा टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ये 9720 अपॉन में साइंस स्टूडेंट्स कितने थे, एस यूनिट्स 4320 इनटू में 100 परसेंटेज के लिए। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइनली 900 अपॉन में 4, तो ये 900 अपॉन 4 जो है इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 1 रिमेनिंग 4 2 8 4 5 20। तो यहाँ पे आ गया कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो साइंस स्टूडेंट का 225% है, 225% है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है, उल्टा पूछा गया था कि टोटल स्टूडेंट्स साइंस स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है। तो टोटल स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू साइंस, तो इसलिए वो आएगा नीचे इनटू में 100 फॉर परसेंटेज। सिंपली सॉल्व किया तो 225%। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पे कहा गया कि इफ द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी जी is 2544, then what is the number of students who passed in arts from city G। तो सिटी जी का हम डेटा लेंगे, सिटी जी का लास्ट रो है, तो लास्ट रो में हम देखेंगे कॉमर्स में पूछा, तो ये कॉमर्स है और आर्ट्स में कहा गया, ये दो कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी जी से जो मेल्स हैं कॉमर्स में वो कितने 2544। तो अगर हम यहां से देखें कॉमर्स में, तो मेल टू फीमेल का रेशियो हमें दिया हुआ है, इसमें कॉमर्स में सिटी जी कॉमर्स में सिटी जी में कॉमर्स में मेल टू फीमेल रेशियो दिया है 53:47, और यहाँ पे मेल्स कितने दिए हुए 2544। फीमेल नहीं पता हमें, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो 53 यूनिट्स है वो 2544 के बराबर है, तो हम वहां से एफ की वैल्यू ढूंढ लेंगे, या सिंपली हम यहाँ पे ये इन दोनों इक्वालिटीज से एफ की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं, या हम सिंपली ये भी कर सकते थे, सिंपली हम यहाँ पे ये सॉल्व ना करके, क्योंकि यहाँ पे फीमेल पूछा नहीं गया, तो हम क्या करेंगे कि मेल टू फीमेल का जो रेशियो दिया 53:47, तो देखिए यहाँ पे जो मेल्स की जो यूनिट थी 53 वो 2544 के इक्वल दिए, और मेल और फीमेल की यूनिट्स जोड़कर कितनी है, मेल प्लस फीमेल यह 100 है। ओके, और यहाँ पे मेल की जो 53 यूनिट्स है वो 2544 के इक्वल दिए, तो यहाँ से हम 1 यूनिट ढूंढ लेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 53 यूनिट्स इज इक्वल टू 2544, तो हम 100 यूनिट्स ढूंढ लेते हैं, यहाँ से 100 यूनिट्स आ जाएगी हमारी
2544 अपॉन 53 इंटू में 100। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 53 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, हमारे यहाँ से क्या आ गया 48 आ गया, तो ये आ जाएगा 4800। तो यहाँ से आपका कॉमर्स में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल वो कितने आ गए 4800। अब हमसे पूछा गया कि आर्ट्स में सीटीजी से कितने स्टूडेंट्स ने पास किया, तो आर्ट्स में अगर हम देखें तो कितनी यूनिट्स है, ये 29:21 आर्ट्स में अगर हम देखें, या हमें कॉमर्स में स्टूडेंट्स मिल गए तो हम यहाँ पे आर्ट्स में हम पहले देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, देन हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये कॉलम से, क्योंकि कॉमर्स के हमारे पास टोटल मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें आर्ट्स में देखना है तो हम इस कॉलम का इस्तेमाल करेंगे इसका। तो यहाँ से देखिए कि कॉमर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स ऑफ कॉमर्स, 4 यूनिट्स जो हमारा अभी कितना है 4800, यानी कि 1 यूनिट यहां से आ जाएगी हमारी 1200 के इक्वल यहाँ पे। तो आर्ट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी यूनिट दिए, 3 दिए, तो ये जो सिंपली व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन आर्ट्स है फ्रॉम सीटीजी, वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1200। सो नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स from CTG, from CTG is 3 into 1200 which is 3600। तो यहाँ पे सिंपली आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। The number of males who passed in commerce from CTF. Number of males who passed in commerce from CTF is approximately what percent more than the number of females who passed in commerce from CTF। अब यहाँ पे हमें CTF को देखना है। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कॉमर्स लिया है। इसमें पूछा गया कि मेल्स जिन्होंने कॉमर्स में पास किया है फ्रॉम CTF वो कितना परसेंटेज ज्यादा है देन नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास इन कॉमर्स फ्रॉम CTF। तो कॉमर्स का कॉलम लेंगे यहाँ से CTF के लिए, तो ये हमारा है 16:11। तो यहाँ पे मेल टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ है हमें 16:11, 16:11 दिया है। तो यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ मेल्स कितना परसेंट ज्यादा है देन नंबर ऑफ फीमेल्स। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं कि इनको रेशियो में ही रहने देते हैं, क्योंकि यूनिट्स में देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा, अगर हम m/f का रेशियो देख लें इनटू 100 करके, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ से हो जाएगा 16/11 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा आपका 1600/11। तो सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 11 1 11, 5 रिमेनिंग, 11 4 44, 6 रिमेनिंग, 11 5 55, 5 रिमेनिंग, 0 11 4 44। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स का इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है। तो ये कितना परसेंट ज्यादा हुआ फीमेल से 45.4%। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आने वाला है वो ऑप्शन 3 है। आप ऐसे सॉल्व करेंगे सिंपली। चलिए देखते हैं पार्ट 5 देखते हैं। If the number of females who passed in arts from CTC से पास होने वाली फीमेल्स आर्ट्स में, CTC आर्ट्स, तो यहाँ पे दिए फीमेल यानी 16,
इज 768, यानी 16 यूनिट्स जो है वो इक्विवेलेंट है 768 की। देन द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स, number of males 31 from CTC is approximately what percent of the number of students who passed from CTC। मतलब इसमें कहा गया पहले कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो आर्ट्स में पास हुई है सीटीसी से वो उनकी संख्या 768 है, तो हमें नंबर ऑफ मेल्स जो कॉमर्स में पास हुए फ्रॉम सीटीसी वो कितना परसेंटेज है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम सीटीसी, मतलब टोटल स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे पहले हम ये ढूंढ लेंगे कि नंबर ऑफ मेल्स कितने जो कॉमर्स में पास हुए सीटीसी से, तो यहाँ पे हमें ये ढूंढना है नंबर ऑफ मेल्स। तो यहाँ पे हमें एक डेटा दिया गया कि आर्ट्स में जो 16 यूनिट्स हैं वो 768 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट देखें तो किसके इक्वल होगा, तो ये सिंपली होगा 768 अपॉन में 16। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 4 जा 64, 64 रिमेनिंग 6 6 128, 16 7 जा 16 8 जा 128। तो यहाँ से आ गया आपका 48, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 48। तो सिंपली हम क्या करेंगे 34 प्लस 16 टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट्स वो देख लेंगे। 34 प्लस 16 कितना हुआ 50 हुआ। तो 50 यूनिट्स देखते हैं इसकी इक्वल, तो यह है 48 इंटू 50 की इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2400 स्टूडेंट्स ऐसे थे सीटीसी से जो आर्ट्स में पास हुए। अब इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ मेल्स हमें ढूंढने हैं जो कॉमर्स में पास हुए सीटीसी से। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कॉमर्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए, उसके लिए हमें इस कॉलम का यूज करना पड़ेगा इसमें। तो ये टोटल आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं, तो कॉमर्स के लिए क्या, तो आर्ट्स के लिए कितनी यूनिट थी 1 यूनिट थी, और कॉमर्स के लिए सिंपली 2 यूनिट्स है, यानी कि इसका ट्वाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास किए हैं कॉमर्स में। तो नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, सिंपली ट्वाइस ऑफ 2400, ये हो जाएगा आपका 4800। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के। अब इसमें भी पूछा गया हमसे मेल स्टूडेंट्स, तो मेल के लिए कितना रेशियो है यहाँ पे, ये 31 है, और टोटल हमारे पास कितना 31 प्लस 29 60, तो 60 यूनिट्स इज इक्वल टू 4800। तो ये हम कॉमर्स के लिए कर रहे हैं। कॉमर्स में जो 60 यूनिट्स है वो हमें इक्विवेलेंट दिया है 4800 के, और हमें मेल की संख्या ढूंढनी है जो 31 है, तो हमें 31 यूनिट्स ढूंढनी है। तो सिंपली हो जाएगा यहां से 1 यूनिट आ गई 70 के इक्वल, ओ 8 के इक्वल, 80 के इक्वल। तो यहां से सिंपली हो जाएगा 31 इंटू 80, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 6 8 जा 48, तो वहां से 80 आ गई। तो 31 यूनिट्स इज इक्वल टू 31 इंटू 80 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2480। तो इतने स्टूडेंट्स हैं जो मेल स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स में पास हुए सिटी सी से। अब यहाँ पे एक और चीज बोला गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम सिटी सी से टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए। तो अब देखिए अगर कॉमर्स आर्ट्स की 1 यूनिट जो है, आर्ट्स की 1 यूनिट, ये यहाँ पे आर्ट्स के लिए था, यहाँ से आर्ट्स, और ये था आपका कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो आर्ट्स की
1 यूनिट जो है वो 48 के इक्वल है। अब यहाँ पे टोटल जो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की ये नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट थे 4800 या हम ऐसे बोलें कि आर्ट्स टोटल आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं वो 1 यूनिट के बराबर है, जो कि 2400 के इक्वल आ रहा था। तो टोटल स्टूडेंट ढूंढने के लिए हम सिंपली ये सारी यूनिट्स को ऐड ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 यूनिट्स। तो 7 यूनिट्स देख लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी सी, टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम सिटी सी इज इक्वल टू 7 into 2400, तो 2400 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16,800। ओके, और ये आए थे नंबर ऑफ ये मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी, ये थे मेल्स। और ये टोटल स्टूडेंट्स है फ्रॉम सिटी सी, ये कॉमर्स में मेल्स थे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम सिटी सी। तो सिंपली क्या करेंगे, ये 2480 को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड परसेंटेज, ये आ जाएगा 2480, यानी नंबर ऑफ मेल्स हु पास फ्रॉम सिटी सी इन कॉमर्स and total number of students from city C, which is 16,800 into में 100। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 14.7%, जो कि आपका ऑप्शन 1 है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स देख लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।